नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिनेमा हंट में। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नागरिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। वाराणसी के लोगों के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस न ही हमारी संस्कृति को मिटा सकता और न ही हमारे संस्कार को। कोरोना के जवाब देने का दूसरा एक तरीका वह है करुणा से हम गरीबों और ज़रूरतमंदों का कल्याण कर सकते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों से बात की। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन करने की घोषणा की। वाराणसी के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हैं। वह लोगों को बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी बतौर सांसद उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बात बता सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के मरीज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब तक देश में कोरोना के 560 केस सामने आ चुके हैं। मेरे काशीवासी, आपको खुद को भी सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। सभी काशीवासियों को आज फिर से एक बार दिल्ली में मैं प्रणाम करता हूँ। आपने हमेशा काशी को संभाला है, आप भी काशी को संभालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने कैसी कमाल कर दी है, यह आपको पता चलेगा। आपके इस युवा पीढ़ी की शक्ति मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं नमो ऐप पर आपके सुझाव निरंतर पढ़ रहा हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन को पूरे सख्ती के साथ लागू किया जाए। मैं देख रहा हूँ कि मानव जाति इस वैश्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है। इस संकट में सबसे अहम भूमिका निभा रही हमारी बल सेना, बालकों की सेना। छोटे छोटे बालक इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई परिवारों ने अपने बच्चे का वीडियो बना रहे हैं। कोरोना का इलाज करने अपने स्तर पर बिल्कुल नहीं करना है। जो करना है डॉक्टर की सलाह पर ही करना है। कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई और वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है। डॉक्टर से सलाह के बाद ही कोई दवाई ले। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन पर कम से कम दबाव डालें, प्रशासन का सहयोग करें। अस्पताल में काम करने वाले पुलिसकर्मियों, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मीडियाकर्मी, यह हमारे ही लोग हैं। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अभी नवरात्रि शुरू हुई है, तब अगले 21 दिन तक 9 गरीबों परिवारों का मदद करने का प्रण लें। मैं मानता हूँ कि अगर इतना भी हम कर ले तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से अनेक जानवरों के सामने भोजन का संकट आ गया होगा। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं की भी चिंता करें। कोरोना वायरस ना ही हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और ना ही हमारे संस्कार को। कोरोना के जवाब देते हुए दूसरा एक तरीका है कि वह है करुणा से हम गरीबों और ज़रूरतमंदों का कल्याण कर सकते हैं। काशी में बात होती हो और कपड़े वाले बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती। कोरोना को पराजित करने के लिए एक रणनीति के तहत एक्सपर्ट से मिली दिशा निर्देश के तहत ही हर व्यक्ति दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी पर रहे। साथियों, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। जब मुझे कल डॉक्टर से बात कर रहा था तो पता लगा कि तत्काल गृह विभाग और राज्य के डीजीपी के साथ बात करने और उचित दिशा निर्देश देने का आदेश है। जिन लोगों ने वुहान के रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, मैंने उनको पत्र लिखा। मेरे लिए बहुत भावुक पल था। कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिससे हृदय को पीड़ा हुआ है। इस महामारी से बचने के लिए जो लोग काम पर लगे हुए हैं उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप लोग उनकी चेतावनी दें, ऐसा नहीं करने सकते हैं। कल मैंने नर्सेस और डॉक्टर के साथ इन विषयों पर विस्तार से बात की है। इस देश के सामान्य मानवीय का सही समय पर सही काम करने की कदम उठाने पर हमारे देश के लोग बहुत विश्वास करते हैं। 22 मार्च को आपने देखा ही होगा कि जनता कर्फ्यू में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा है तो यह नंबर 9013151515 पर आप जानकारी से ले सकते हैं। कोरोना बीमारी के देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। सभी को इस समय घर में रहने अति आवश्यक है। यही इस बीमारी से बचने का बेहद उपाय है।
लोग कई बार जानते हुए भी सावधानी नहीं बरतते। नागरिक के रूप में अपने ध्यान देते हुए अपने घर में रहना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी से बचने या यही एकमात्र उपाय है। आप यह भी ध्यान रखिए, कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना से बाहर निकले हैं। इटली में 90 साल की उम्र की एक आयु की एक माताजी ठीक हुई है। काशी का अनुभव शाश्वत सनातन समयातीत है और इसीलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती है। संयम, संयम, संवेदनशीलता काशी देश को सिखा सकती है। सहयोग, शांति, सहनशीलता काशी देश को सिखा सकती है। साधना, सेवा, समाधान। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरे देश में लड़ा जा रहा है, जो उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारे प्रयास है कि 21 दिन में जीत लिया जाएगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महारथी सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथी के बलबूते हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसमें काशी वासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना की इस लड़ाई में काशी के लोगों की बड़ी भूमिका है। काशी ज्ञान की खान है। संकट की इस घड़ी में काशी सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। आज लॉकडाउन की स्थिति में देश को संयम, संयम काशी देश को सिखा सकती है। समाधान, सेवा, समाधान काशी साथियों, काशियों का अर्थ है कि शिव यानी कल्याण। काशी का सांसद होने के नाते मुझे ऐसे समय के में आपके बीच होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ दिल्ली में जो गतिविधियाँ हो रही है उससे भी परिचित है। यहाँ की व्यवस्था के बावजूद मैं वाराणसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूँ।